दोस्तों, कोटद्वार वाले मोहम्मद दीपक का जिम बंद होने वाला है। वही मोहम्मद दीपक जो मुस्लिम बुजुर्ग के लिए बजरंग दल के गुंडों से भिड़ गए थे, इसके बाद पूरे देश में वो फेमस हो गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की और उन्हें सराहा। लेकिन अब दीपक का जिम बंद होने की कगार पर है। वो घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 4 महीने से जिम का किराया नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से मालिक ने जगह खाली करने को कह दिया है। यानी कि दीपक काफी बड़ी मुश्किल में अब फंस गए हैं। पहले खबर आई थी कि इस घटना के बाद दीपक के जिम में लोगों ने आना बंद कर दिया था। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधरे थे और अब उनके जिम में 70 लोग हर दिन आने लगे। फिर भी बिल्डिंग के मालिक ने कथित तौर पर यह कहकर दीपक को अपना सामान समेटने को कह दिया कि वो मुसलमानों के लिए खड़ा होने वाले को अपनी बिल्डिंग किराए पर नहीं देंगे। दीपक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिस बिल्डिंग में उनका जिम है वो उसका 4 महीने का किराया नहीं दे पाए हैं, लिहाजा मकान मालिक ने उन्हें बिल्डिंग खाली करने को कहा। दीपक कहते हैं कि मैं लगातार किराया नहीं दे पा रहा था। हालांकि अब हालात सुधर रहे थे क्योंकि तकरीबन 70 लोग हर दिन आने लगे थे। फिर भी मकान मालिक ने यह कहकर मना कर दिया कि वो मुझे बिल्डिंग किराए पर नहीं देना चाहते क्योंकि मैं मुसलमानों के लिए खड़ा होता हूं। इसके बाद अब दीपक के सामने रोजी रोटी का संकट तो गहरा ही गया है, साथ ही वो अपना होम लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। यहाँ तक कि सामाजिक बहिष्कार की वजह से वो किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। बताया गया है, लिखा गया है कि जिम की मेंबरशिप 150 से घटकर पहले सिर्फ 15 रह गई थी। इसके बाद कानूनी लोगों समेत कई लोगों ने मोहम्मद दीपक के पीछे खड़े होने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने कहा कि मेंबरशिप फिर से बढ़कर 70 हो गई है। लेकिन सामाजिक बहिष्कार और सांप्रदायिक गुस्से से पैदा हुए आर्थिक बॉयकॉट का काफी ज्यादा असर हुआ, जिससे दीपक उस जगह का 40,000 रुपए महीने का किराया नहीं दे पा रहे हैं जहां वो जिम चलाते हैं। दीपक ने घर बनाने के लिए एक लोन भी लिया था और उस लोन को भी अब वो नहीं चुका पा रहे हैं। दीपक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिस बिल्डिंग में उनका जिम है उसके मालिक ने 4 महीने का किराया ना देने पर इविक्शन नोटिस उन्हें थमा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के ग्रुप ने जिम के लिए सालाना मेंबरशिप फीस देने की पेशकश करके उनकी मदद की थी। इस पर दीपक ने कहा कि जिम को चालू रखने के लिए और पैसे की जरूरत थी। दीपक ने कहा कि जब मेंबरशिप ड्राइव एक्टिव थी तो मैंने उस पैसे का इस्तेमाल EMI और अपने बच्चे की फीस के लिए किया और मैं रेगुलर किराया नहीं दे पा रहा था। अब उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दे दी है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। मार्च में दीपक ने अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया था और इसके बाद उनकी याचिका का निपटारा करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई थी। दरअसल इन सभी चीजों की शुरुआत होती है 26 जनवरी 2026 को। उस दिन एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो आता है उत्तराखंड के कोटद्वार से। वीडियो में दिखाई देता है कि बजरंग दल के कुछ लोग एक दुकान में घुसकर एक मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी दुकान के नाम को बदल दे, बाबा नाम को हटा दे। उसी वक्त दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर मौजूद होते हैं और तभी वो बजरंग दल के उन गुंडों से भिड़ जाते हैं। उनके सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बजरंग दल के गुंडों को वहां से भागना पड़ जाता है। उन कट्टरपंथियों के समूह से दीपक इस तरीके से भिड़ते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दीपक की जिंदगी में काफी बड़ी छाप छोड़ गया। वो लोग मुस्लिम दुकानदार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो अपनी दुकान के नाम को बदल ले। दीपक ने दखल दिया तो उपद्रव कर रहे लोगों ने उनका नाम पूछा। दीपक ने इसी के जवाब में कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दीपक सुर्खियों में आ गए। इसके बाद 31 जनवरी को बजरंग दल के लोगों ने दीपक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो दीपक के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ तक कि करीब 150 से ज्यादा जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो दीपक के घर के बाहर आ गए थे। वो भी
पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। दिन रात उन्हें धमकियां दी जा रही थी। कई दिनों तक उनका जिम बंद रहा और फिर एक बॉयकॉट चला और एक एक करके लोगों ने दीपक के जिम की मेंबरशिप लेना बंद कर दिया। इस घटना के बाद खबर आई थी कि कई लोगों ने दीपक के जिम में आना बंद किया। 150 लोगों से घटकर जिम में आने वालों की संख्या सिर्फ 15 रह गई। इन सब के अलावा दीपक को समाज में अलग थलग करने की भी कोशिश हुई। सांप्रदायिक उन्माद ने असर दिखाया और दीपक का आर्थिक बहिष्कार भी शुरू हो गया। इस सब का असर दीपक की अपनी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वो अपने जिम का 40,000 रुपए के महीने का किराया नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा घर बनाने के लिए उन्होंने जो लोन लिया उसकी किश्तें भी भरने में मुश्किल हो रही है। कुछ वकीलों समेत कई लोगों ने दीपक की मदद करने की भी कोशिश की। दीपक ने बताया कि इससे उनकी काफी मदद भी हुई है। धीरे धीरे उनकी हालात सुधर रही थी। उनके जिम में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब मकान मालिक ने उन्हें बिल्डिंग खाली करने को कह दिया है। यानी कि एक के बाद एक उन्हें लगातार कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो धार्मिक उन्माद या फिर कट्टरपंथ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हुए थे, इंसानियत के लिए खड़े हुए थे और दूसरे धर्म के व्यक्ति को बजरंग दल के गुंडों से बचाया था। सिर्फ इस वजह से उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि अब उनकी आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि वो होम लोन नहीं चुका पा रहे हैं। उनका जिम किसी तरीके से चल नहीं रहा है। इस वजह से वो शहर तक छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यानी कि दीपक के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कैसे पूरा समाज उनका बहिष्कार कर रहा है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई थी। और यहाँ तक कि जिस जगह पर उनका जिम था उस जगह का मालिक भी इसी बात को कह रहा है कि तुम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हो, इसलिए हम तुमको ये जगह नहीं देंगे और उन्हें खाली करने को कह दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।